एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो है हम एंडोक्राइन पैथोलॉजी के अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं अपने सेशन को, जो कि हम रेफरेंस ले रहे हैं यूएसएमडी स्टेप 1 से। और आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम में यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट इट इज़ द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल विद इन द बॉडी। तो अगर बॉडी में किसी भी वजह से कोर्टिसोल की अमाउंट बढ़ जाए देन इट कॉजेज अ सिंड्रोम दैट इज नोन एज कशिंग सिंड्रोम। ना व्हाट वाज कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल के लिए हमने जाते हैं अपने फिजियोलॉजी के सेक्शन में, जो कि था एड्रिनल ग्लैंड की फिजियोलॉजी। तो एड्रिनल ग्लैंड में हमने पढ़ा था कि 3 किस्म के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज मेंथलोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं किडनी से सोडियम की एंड दे आर हेल्पफुल इन करेक्शन ऑफ हाइपोवोलेमिया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें से प्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोन हमने पढ़ा था। और हमने वो पढ़ा था कि कोर्टिसोल वाज द hormone that was responsible for our stressful stimulus, मतलब कि हमारी बॉडी में रेगुलेशन ऑफ बॉडी के फंक्शंस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इट वाज डिपेंडेंट अपॉन कोर्टिसोल। और लास्ट में हमने एंड्रोजन्स पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि they were the sex steroids of female and male. So today topic of pathology is the Cushing syndrome, जो कि डिपेंडेंट है ऑन द कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल की अमाउंट अगर बॉडी में किसी वजह से बढ़ जाए उसको हम कशिंग कहते हैं। इट कुड बी एंडोजीनस, इट कुड बी एक्सोजीनस। तो सबसे पहले एक्सोजीनस मतलब कि iatrogenic, मतलब कि एक्सटर्नली अगर कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है तो उसको उसकी बॉडी में ऑब्वियस सी बात है स्टेरॉइड्स की अमाउंट बढ़ी हुई होगी, जिसकी मतलब है कि उसकी बॉडी में कोर्टिसोल की अमाउंट बढ़ी हुई होगी। सो कोर्टिसोल एंड स्टेरॉइड्स आर द वन एंड द सेम थिंग। तो एक्सोजीनस रूट से अगर स्टेरॉइड लेना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कशिंग सिंड्रोम। So that's why it is also known as iatrogenic Cushing syndrome। तो इस कंडीशन में ये होता है कि बॉडी में कोर्टिसोल की अमाउंट बढ़ी हुई है, तो इस वजह से वी विल हैव लेस अमाउंट ऑफ ACTH इन द बॉडी और एड्रिनल ग्लैंड्स की एट्रोफी हुई होगी। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? हमें ये पता है कि जो भी स्टिमुलस आता है हार्मोन्स का, इट कम्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद इट गोज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर वो आके नीचे एक्ट करता है एड्रिनल्स पे। सो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है विद कॉजेज सिक्रेशन ऑफ ACTH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स थे, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनमें से एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ACTH। ACTH इज एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाके एड्रिनल ग्लैंड्स पे एक्ट करके वहाँ से कोर्टिसोल की अमाउंट बढ़ा देता है, यानी कि स्टेरॉइड्स की अमाउंट बढ़ा देता है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें एक्सोजीनस हम कोर्टिसोल या एक्सोजीनस स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एड्रिनल ग्लैंड्स जो है उनको नीड नहीं है कोर्टिसोल प्रोड्यूस करने की, क्योंकि ऑलरेडी बाहर से एक सोर्स जो है वो कोर्टिसोल की सप्लाई दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो एट्रोफी हो जाते हैं, मतलब कि वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। उसके अलावा ACTH की भी कोई नीड नहीं रहती, क्योंकि ACTH का काम ही यही था कि कोर्टिसोल की अमाउंट बढ़ाना, लेकिन बॉडी में कोर्टिसोल पहले से बढ़ा हुआ है। तो इस वजह से ACTH और एड्रिनल ग्लैंड्स ये दोनों बॉडी में एट्रोफी हो जाते हैं। ACTH की अमाउंट बॉडी में कम हो जाती है और एड्रिनल ग्लैंड्स की भी एट्रोफी हो जाती है। सो दिस वाज एक्सोजीनस या फिर iatrogenic यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। उसके अलावा सेकंड कंडीशन होती है एंडोजीनस, अगर हमारे पास कोई कोर्टिसोल की अमाउंट बढ़ जाए। तो ऐसी कंडीशंस में हम देख सकते हैं कि हमारा जो मसला है वो कहाँ पर है। या तो एड्रिनल ग्लैंड्स का ट्यूमर हो सकता है, मतलब कि एड्रिनल एडिनोमा, जिसमें क्या होगा कि एड्रिनल ग्लैंड्स जो होंगे वो हमारे पास हाइपर फंक्शन होंगे और वो ज़्यादा अमाउंट में कोर्टिसोल के अमाउंट को सीक्रेट कर रहे होंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर इज द कॉमन कोज ऑफ एंडोजीनस कशिंग सिंड्रोम। और ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी जो है वो खुद ही प्रोड्यूस करने लग जाए कोर्टिसोल, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्सोजीनस रूट, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड्स की एट्रोफी हुई होती है। लेकिन एड्रिनल एडिनोमा में वी विल हैव हाइपरट्रोफी ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स। या तो हमारे पास ये हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए। पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर मतलब कि हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है ACTH, और ACTH आके एड्रिनल ग्लैंड से इंक्रीज करवाता है अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए जो कि ACTH सीक्रेट ट्यूमर हो, मतलब कि वो कॉन्स्टेंटली जो है वो ACTH के सीक्रेशन को बॉडी में बढ़ा रहा है, तो दिस ACTH विल एक्ट ऑन द एड्रिनल ग्लैंड्स। वो वहाँ पे हाइपरप्लेजिया करके वहाँ से कोर्टिसोल के अमाउंट को बढ़ा देगा। सो वी हैव 3 सोर्सेज ऑफ इंक्रीज इन कोर्टिसोल इन द बॉडी। फर्स्ट वन इज एक्सोजीनस, मतलब कि हम बाहर से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ACTH कम हुआ, एड्रिनल ग्लैंड्स की एट्रोफी हुई होगी। सेकंड रीजन इज प्राइमरी एड्रिनल एडिनोमा, मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो गया है, वो कंटिन्यूसली कोर्टिसोल को सीक्रेट कर रहा है। इस कंडीशन में भी ACTH की अमाउंट कम होगी, क्योंकि कोर्टिसोल जो है वो यहाँ से बढ़ा हुआ है।
थर्ड कंडीशन इज द ACTH सिक्रेटिंग ट्यूमर, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर। इस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी में ACTH की अमाउंट बढ़ी हुई होगी, साथ में कोर्टिसोल की अमाउंट बढ़ी हुई होगी, ठीक है। उसके अलावा इस कंडीशन को ACTH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी ट्यूमर को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इट इज अ कशिंग डिजीज। सो कशिंग डिजीज वर्सेस कशिंग सिंड्रोम क्या होता है? कशिंग डिजीज इज basically the tumor of pituitary gland which secretes ACTH, और Cushing syndrome is exogenous use of steroids। उसके अलावा एक फोर्थ और बहुत माइन्यूट सी कंडीशन है, डेट इज द पेरानियोप्लास्टिक ACTH सिक्रेटिंग ट्यूमर, मतलब कि बॉडी में कहीं और पे ट्यूमर मौजूद है, जैसे कि लंग कैंसर हो सकता है, ब्रोंकियल कार्सिनोमा हो सकता है, इट इज सिक्रेटिंग ACTH। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे पास ACTH बढ़ा हुआ होगा और हमारे पास कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की अमाउंट बॉडी में बढ़ी हुई होगी। सो व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ कशिंग सिंड्रोम? जिस भी सन को कशिंग सिंड्रोम होगा उसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे? सो डेट यू कैन रिमेंबर थ्रू द नमूनिक ऑफ कशिंग। C stands for कोलेस्ट्रॉल, उस बॉडी में हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया होगा। U stands for यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल, क्योंकि बॉडी में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बढ़े हुए हैं, कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो यूरिन में भी सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो U stands for इंक्रीज यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल। S stands for स्किन चेंजेस, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड हैं वो स्किन की एट्रोफी करवा देते हैं, दैट्स व्हाई जो स्किन है वो थिन हो जाती है और वहाँ पे स्ट्राया बनने लग जाते हैं। सो दीज आर द स्किन चेंजेस दैट आर एसोसिएटेड इन कशिंग सिंड्रोम। उसके अलावा H स्टैंड्स फॉर हाइपरटेंशन। कशिंग सिंड्रोम जो है इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन इन द बॉडी और बीपी को बढ़ाता है। I स्टैंड्स फॉर इम्यूनोसप्रेशन, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो हमारे पास T सेल्स, B सेल्स, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स इनकी डेथ करवा देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इम्यूनोसप्रेशन हो जाती है। N स्टैंड्स फॉर नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म जो कि एक कोज है रेदर देन अ डिजीज या फिर फाइंडिंग ऑफ दी कशिंग सिंड्रोम। मतलब नियोप्लाज्म मतलब कि एड्रिनल एडिनोमा हो सकता है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनोमा हो सकता है, या तो एक्टोपिक एसिड के सिक्रेटिंग ट्यूमर हो सकता है। एंड G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो कोर्टिसोल है इट इज नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ ग्रोथ इन द बॉडी, ये हमेशा ग्रोथ को रोकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द निमोनिक ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ कशिंग सिंड्रोम, निमोनिक ऑफ कशिंग। इसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स भी होती हैं, जैसे कि एमेनोरिया मतलब कि मेंसेस जो है वो कम्प्लीटली रुक जाना इन फीमेल्स। उसके अलावा मून लाइक फेशिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड बुफेलो हम्प आर अगेन कॉमन फाइंडिंग्स ऑफ कशिंग सिंड्रोम। सो हाउ डू वी डायग्नोज कशिंग सिंड्रोम? कशिंग सिंड्रोम की जो डायग्नोसिस है उसके लिए हम कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्क्रीनिंग टेस्ट इज द 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल, मतलब कि हम जो है वो यूरिन में सैंपल लेंगे कोर्टिसोल का ओवर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अगर उसमें कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है देन इट सजेस्ट इधर कशिंग सिंड्रोम और कशिंग डिजीज। उसके अलावा हम जो है वो लेट नाइट सेलिब्री कोर्टिसोल चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास लेट नाइट सेलिब्री कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है इट अगेन सजेस्ट इधर कशिंग सिंड्रोम और कशिंग डिजीज। उसके अलावा हम डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करवा सकते हैं। The last topic is the Nelson syndrome. What is Nelson syndrome? Nelson syndrome is basically आप सबको सकते हैं एक ऐसी कंडीशन जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ACTH सीक्रेट करता है, और वो ACTH जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर जो कि ACTH सीक्रेट कर रहा है वो जाके एड्रिनल ग्लैंड्स पे एक्ट कर रहा है, वो कोर्टिसोल की अमाउंट को बढ़ा रहा है। अगर आप ऐसी कंडीशन में एड्रिनल ग्लैंड्स को निकाल दें वाया ऑपरेशन, मतलब ऑपरेट करके एड्रिनल बायलैटरल एड्रिनल एक्टमी कर दें, दोनों एड्रिनल ग्लैंड्स को हम निकाल दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ACTH है वो एक कोर्टिसोल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन वो चाहेगा कि वो कोर्टिसोल प्रोड्यूस करे क्योंकि उसका काम ही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसी कंडीशन में और ज़्यादा ACTH प्रोड्यूस करने लग जाएगा, तो जिसकी वजह से ACTH वाले एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो ACTH के जब ओवर बॉडी में अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो क्या करवा सकता है, वो हाइपर पिगमेंटेशन करवा देता है बॉडी की, क्योंकि हमें पता है कि ACTH इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। उसके अलावा क्या कर सकता है कि उसके अलावा जब पिट्यूटरी ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी होगी वो जाके मास इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से वी विल हैव हेडेक, वी कैन हैव बायलैटरल एनोप्सिया एंड डिफरेंट सिम्टम्स। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इसकी ट्रीटमेंट ये होगी कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एडिनोमा है उसको निकाल दें थ्रू ट्रांसस्फिनोइडल सेक्शन, जो कि हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं ग्रोथ हार्मोन के ट्यूमर में एंड प्रोलेक्टिनोमा में। सो ट्रांसस्फिनोइडल सेक्शन इज अगेन द डेफिनेट ट्रीटमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनोमा। So this was all about the cortisol and Cushing syndrome and Cushing disease. If you have any questions, you can ask in the comment section. And इसके अलावा हम आगे next pathology के section को भी cover करेंगे. Thank you.